जान के साथ बच चुके हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की तमाम अहम बड़ी खबरों का। तो चलिए 24 मिनट में जानेंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ इस वक्त मैं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऐसे ही कुछ अहम खबरों से। तो देखिए, भोपाल के सबसे बड़े महिला मार्केट से हम बुलेटिन में बात कर रहे हैं, जहां पर विवाद का कारण छेड़खानी बताया जाता है, लेकिन यहां पर वही अतिक्रमण भी एक और वजह बताई जाती है। दूसरी वजह, ये दो वजह है जिसकी वजह से यहां पे जो स्थिति है वो तनावपूर्ण हो गई और विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया है और जमकर दोनों पक्षों के बीच यहां पे मारपीट हुई है। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे की दुकानों में रखा हुआ सामान तोड़ दिया। विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया है, लेकिन वहीं विवाद को लेकर हिंदू संगठन TT नगर थाने जा पहुंचे और थाने में हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कम धाराओं के तहत कार्रवाई की है, जबकि बाजार में रोज हिंदू महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़खानी होती है, वो छेड़खानी की शिकार होती है और इसी का विरोध जब एक पक्ष के दुकानदार ने किया तो विवाद हो गया। दरअसल इस बाजार में रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं युवतियां खरीदारी के लिए पहुंचती हैं, तो वहीं पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी दिया है। वहीं मौके से जायजा लिया हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। राजधानी भोपाल का ये वही न्यू मार्केट है जहां पर आपस में दुकानदारों का जमकर विवाद हुआ था। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है। देखा जा सकता है कि ये वो जगह है जहां पर दुकानदारों के बीच जमकर विवाद हुआ था और ये कहा गया था कि पूरा मसला जो है वो छेड़खानी को लेकर शुरू हुआ, लेकिन दरअसल मुद्दा ये है कि यहाँ पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण को लेकर अक्सर दुकानदारों में आपस में विवाद होता है, जमकर मारपीट होती है। ये कोई पहला मौका नहीं था जब जमकर आपस में जो दुकानदार हैं वो भिड़े थे, एक दूसरे के साथ मारपीट की थी, एक दूसरों की दुकान में तोड़फोड़ की थी और उसके बाद आज जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो थाने पहुंचे थे और थाने पहुंचकर उन्होंने छेड़खानी के आरोप यहां पर लगाए थे। लेकिन देखा जा सकता है कि महिलाओं का राजधानी भोपाल का ये सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर पूरे भोपाल शहर की जो महिलाएं हैं शॉपिंग करने आती हैं, तमाम चीज़ें जो महिलाओं से संबंधित है वो इस मार्केट में मिलती हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर जो विवाद की स्थिति है वो बन रही है और ये स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि लगातार जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हो रहा है। दुकानों के सामने भी अतिक्रमण की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। कहा जाता है कि जो दुकानदार हैं वो आगे ही यहाँ पर छोटे दुकानदार जो फड़ी वाले हैं या फिर ठेले वाले हैं उन्हें जगह दे देते हैं और यही जो है विवाद की स्थिति बनती है। हालांकि खुद महापौर इस झगड़े के बाद पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर पुलिस प्रशासन को यहाँ से अतिक्रमण हटाने की जो आदेश हैं वो दिए हैं। हालांकि इस पूरे जो विवाद है उसका खामियाजा अक्सर यहाँ आने वाली महिलाओं को भी उठाना पड़ता है, ग्राहकों को उठाना पड़ता है, क्योंकि जब झगड़ा होता है तो सनसनी फैलती है और ऐसे में लोगों को यहाँ से भागना पड़ता है। कैमरामैन विनेश श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। तो चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्थाओं को लेकर। राजगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्थाओं की वजह से एक मासूम की जान चली गई। 3 साल की मासूम बच्ची को एम्बुलेंस 108 में गुना से भोपाल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिसकी वजह से राजगढ़ जिले के ब्यावरा पहुंचने से पहले ही मासूम की मौत हो गई। हर्षिता को बुखार की वजह से 2 दिन पहले गुना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ पर डॉक्टरों ने उसे इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। हालात खराब होते देख, स्थिति उसकी बच्ची की बिगड़ते देख डॉक्टरों ने उसे भोपाल रेफर कर दिया। हर्षिता को सांस लेने में भी यहाँ पे दिक्कतें हो रही थी, जिसकी वजह से उसे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाकर भेजा गया। गुना से भोपाल जाने के दौरान राजगढ़ जिले के ब्यावरा में सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो गया। एम्बुलेंस में रखे दूसरे सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं थी। बिना ऑक्सीजन के मासूम बच्ची ने परिजनों की आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस एम्बुलेंस के जरिए और जिस ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए इस बच्ची को रेफर किया जा रहा था उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। यानी कि यहाँ पे खुद जो स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो खुद यहाँ पे भगवान भरोसे चल रही हैं। बच्ची बुखार आया था सर, बुखार आया जैसे ही भर्ती कर दी थी, तबीयत गड़बड़ सी लगी, सो उनने भोपाल के लिए रेफर कर दिया। एम्बुलेंस बुलाई 108, तो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई सर।
मैंने रुकवा के दूसरा सिलेंडर में भी लगवाया तो वो भी खाली निकला। बीमार थी बच्ची, उसको भोपाल रेफर किया गया था और जो है गुना अस्पताल में भर्ती था, जैसे 108 एम्बुलेंस से भोपाल ले जा रहे थे। मृतिका के परिजन बता रहा कि ऑक्सीजन ख़त्म होने से जो है बच्ची की मौत हुई है। हमने जो है ना देहाती नाल से लेकर पीएम बच्ची का करा दिया है और संबंधित थाने को इसकी डायरी भेजी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और अव्यवस्थाओं की एक और खबर मंडला से भी सामने आई है, जहां जिला अस्पताल के शिशु वार्ड से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में दर्जनों चूहे एक साथ वार्ड में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरीजों के परिजनों ने बताया है कि चूहों की वजह से उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूहे उनके खाने पीने के सामान को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मामले को लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की है, जिसके बाद जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने जल्द ही समस्या से निजात दिलाए जाने की बात की है। वहीं कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की गई। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है कि मंडला से सामने आया है। इससे पहले हमने राजधानी भोपाल और फिर उससे पहले अगर हम बात करें तो हमने ग्वालियर के जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भी चूहों के अस्पतालों में होने की वजह से जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी वो तस्वीरें भी दिखाई थी और IBC 24 ने प्रमुखता से उन खबरों को दिखाया था जिसका असर हुआ था और मध्य प्रदेश सरकार उसमें सजग हुई और सख्त एक्शन भी लिया गया था। बच्चा वार्ड में भर्ती है मेरा लड़का। यहाँ चूहा आते हैं, चूहा आते जाते रहते हैं। नुकसान पहुंचाते सामानों को? पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? अब जैसे सामान रखे रहते हैं तो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। समय समय पर हमारे यहाँ पर जो है पेस्ट कंट्रोल और ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। इसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको फ्रीक्वेंटली कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन पे ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम फिर से एक बार और पुनः इस पे प्रयास करेंगे। यदि बड़ी संख्या में वहाँ चूहे हैं तो इससे ये सिद्ध होता है कि वहाँ कोई ना कोई ऐसे अनाज या कोई ना कोई ऐसी चीज रही होगी जिसके कारण उनको खाने के लिए वो चूहे आए होंगे। आज मैं यहाँ जिला मुख्यालय के माध्यम से, आज जिला मुख्यालय अस्पताल में खड़े होकर के आज मैं कलेक्टर को भी निर्देश की हूँ कि आप इसकी जाँच कराएं और जो भी दोषी पाए गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। बात करेंगे जबलपुर से। जबलपुर हाई कोर्ट ने पुलिसिंग को सुधारने की दिशा निर्देश में एक बड़ा आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को हर अपराध की केस डायरी में आरोपी के दोषी होने और निर्दोष होने से जुड़े हुए सबूत और गवाह दर्ज कराए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि केस डायरी में सिर्फ आरोपी के खिलाफ नहीं, उसके पक्ष में मिलने वाले सबूत और गवाह भी शामिल किए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के DGP को आदेश दिया है कि वो प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों से 7 दिनों के भीतर इस आदेश का पालन करवाएं। इसके साथ ही जिला बदर की मनमानी कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है। भिंड में एक शादी समारोह में दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। पनवी रोड स्थित जयवंशी मैरिज गार्डन में बाराती नागिन डांस की मांग कर रहे थे तो वहीं घराती दूसरा गाना चलवाना चाहते थे। विवाद इतना बड़ा कि मारपीट दोनों पक्षों में हो गई। भोपाल नगर निगम शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में थैला वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया गया। यूनियन कार्बाइड के कचरे पर विरोध बढ़ता जा रहा है। पीथमपुर बचाव समिति के सदस्यों ने पदाधिकारियों ने प्रशासन से 24 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि कचरे के निष्पादन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई गई। जबलपुर के पूरनलाल चौधरी अंगदान करना चाहते थे। उनकी मौत के बाद आज 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए हैं। एक किडनी को इंदौर मेडिकल कॉलेज और दूसरी किडनी को जबलपुर के मेट्रो अस्पताल पहुंचाया गया। इंदौर में पुलिस ने मोबाइल छीन कर भागने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने CCTV कैमरे में आरोपियों की पहचान की। भोपाल में श्री 1008 जगतगुरु रामानंद आचार्य स्वामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि भारत को 100% हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भारी सुरक्षा के बीच उज्जैन में पहुंचे सिंगर हनी सिंह बाबा महाकाल के
जल द्वार से किए दर्शन, नंदी हॉल में बैठकर की महाकाल की आराधना। दर्शन के बाद हनी सिंह ने कहा 2 साल से महाकाल के दर्शन करने की थी इच्छा।